हिमाचल के बिलासपुर में बन रहा है प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक, जो ब्यास और सतलुज नदी के ऊपर से गुजरकर हिमाचल को दूसरे भागों से जोड़ने का करेगा काम। खोज डायरीज में आज बात करेंगे बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन की, जो इस क्षेत्र के लिए तकनीक और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठा संगम है। ये संगम इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि सतलुज और ब्यास नदियां अपनी तेज धाराओं और गहरी घाटियों के बीच बहती हैं, और यही प्राकृतिक परिस्थितियां इस पुल की चुनौती को और भी बड़ा बनाती हैं। ऐसे दुर्गम इलाकों में पुल का निर्माण करने का कार्य जितना कठिन है, उतना ही यह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय विकास के लिए भी जरूरी है। दरअसल जहां ये ट्रैक हिमाचल के दूर दराज के इलाकों को जोड़ने वाला है, वहीं तकनीकी दृष्टि से इसकी सुरक्षा और टिकाऊपन पर ध्यान देना अनिवार्य है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि भूकंप जैसे खतरों और तेज बहाव वाली इस नदी के ऊपर बने ये पुल लंबे समय तक सुनिश्चित रहे। इन तकनीकी चुनौतियों के साथ ही पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना भी इसी विकास का एक अहम हिस्सा है। इसलिए ये जिम्मेदारी है कि सतलुज और ब्यास नदियों का पारिस्थितिक तंत्र कितनी मजबूती से संरक्षित रहे और विकास के साथ प्रकृति का सामंजस्य कैसे बना रहेगा, इस पर बारीकी से नजर रखी जाए। इतना ही नहीं, ये महत्वाकांक्षी परियोजना स्थानीय लोगों को नई आर्थिक संभावनाएं भी देती है, मगर इसकी सफलता के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में उनकी सहमति और पुनर्वास पूरी पारदर्शिता से हो, क्योंकि स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी इस परियोजना की सफलता के लिए सबसे अधिक अहम है। इन सभी पहलुओं के साथ साथ इस विशाल परियोजना की लागत और समय सीमा पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इसकी सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि यहाँ परियोजना निर्धारित समय पर पूरी हो और इसके बजट को सही तरह से नियंत्रित किया जा सके। अतः अगर इन सभी चुनौतियों, तकनीकी, पर्यावरण, सामाजिक और प्रबंधन का संतुलन सही तरीके से रखा गया, तो बिलासपुर मनाली लेह रेलवे लाइन हिमाचल के लिए विकास का एक अविस्मरणीय प्रतीक बन जाएगा। यह केवल यात्रा को आसान नहीं बनाएगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी अभूतपूर्व गति देगा। यह परियोजना वास्तव में हिमालय की विशालता में मानव कौशल और संपूर्ण की एक ऐसी मिसाल होगी, जो आने वाले दशकों तक पूरे देश को प्रेरित करेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।